हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि निश्चित रूप से आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। केवीएस में इस बार खूब पूछे गए थे, ठीक है ना। सीटेट में भी आपको पूछे गए थे। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये आपको मेनली जो होते हैं प्रश्न किस पर आधारित होते हैं, एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स के गुणा पर आपको आधारित प्रश्न होते हैं और उनसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे जाएंगे कैसे प्रश्न, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो आपको एलसीएम होता है ना, जो आपको एलसीएम होता है और जो आपका एचसीएफ होता है, इनका प्रोडक्ट, एचसीएफ होता है इनका प्रोडक्ट दो नंबरों अर्थात जो नंबर्स हैं इनके गुणा के बराबर होता है, ठीक है ना। उनके गुणा के बराबर होता है। अर्थात बात नहीं समझ आई तो समझिए, यदि कोई दो नंबर हैं तो उनका यदि हम लोग गुणा कराएंगे ना तो उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और इसी कॉन्सेप्ट पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपको प्रश्न करा है कि किन्हीं दो अंकों का लसद जो है आपको 182 दिया हुआ है, अर्थात एलसीएम आपको 182 है। आगे कह रहा है ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो उनका एचसीएफ जो के बारे में बात कर रहा है कि ये आपका हो गया 13, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि इसमें से एक अंक 26 है। एक संख्या के बारे में बात कर रहा है, n1 के बारे में बात कर रहा है कि ये आपको 26 है। तो n2 के बारे में बताइए कि क्या होगा, अर्थात तो दूसरा नंबर बताइए क्या होगा। तो इसी फॉर्मूले में आपको पुट करना है और आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप पुट कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि जो उसका एलसीएम है 182 है, ठीक है ना। एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है कि 13 है। पहली संख्या दिया हुआ है 26 है, तो दूसरी संख्या पता करना है कि क्या है। तो ध्यान दीजिए, 13 दूना के 26, 2 से 182 आपका खत्म होने वाला है 91 बारे में। अर्थात जो दूसरी संख्या है ये आपको हुई 91, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यही इसका सही आंसर होने वाला है। नहीं बात समझ में आ रही है, कोई बात नहीं कि ये सर कैसे हो जाएगा कि एलसीएम का गुना एचसीएफ के साथ करेंगे तो उन संख्याओं के गुना के बराबर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, बात समझिए। यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपको 2 है, ये आपको 6 है। इसका आप एलसीएम लीजिए, इसका आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। हम यदि यहीं पर इसका एचसीएफ लेते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है वो आपको एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होने वाला है, 2 है। और एचसीएफ वो होता है जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काटता है। तो ये 2 को भी काटेगा, 6 को भी 2 पूरा का पूरा काटेगा। और जो एलसीएम होता है ना, वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कटती है। तो 6 क्या होगा, 2 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। यही अंतर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इनका आप गुणा कराइए तो 2 और 6 का आप गुणा कराएंगे, ठीक है ना। ये दो नंबर्स हैं तो इनका आप गुणा कराएंगे तो एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर होना चाहिए। अर्थात 6 एलसीएम है, एचसीएफ 2 है, तो दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि जो एलसीएम एचसीएफ का गुणा होता है हमेशा उन नंबर्स के गुणा के बराबर होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए, मुझे आशा है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि दो नंबर्स का गुणा हमेशा उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। यहाँ पर आपको एलसीएम दिया है कि 1470 है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 21 है एचसीएफ। यहाँ पर एक नंबर्स आपको दे दिया गया है कि 105 है, तो एक नंबर हो गया 105। दूसरी नंबर के बारे में ही तो आपको पता करना है, तो आप बस इसे कैंसिल कीजिए। बस इतना ही काम आपको करना है। तो ये 5 बार में कैंसिल, इसे आप यदि कैंसिल करते हैं तो ये आपका 294 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आपको 294 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा आपको नंबर 2 आने वाला है, दूसरा नंबर ही आपको पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यही उसका सही आंसर होने वाला है। तो ऐसे आप प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। कितना समय लगने वाला है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यही कॉन्सेप्ट आपको बारी बारी यूज होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। यहाँ पर प्रश्न देखिए कह रहा है क्या,
दो संख्याओं का जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 340 गुना है। यहाँ पर कि जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 340 गुना है, एचसीएफ का आपको 340 गुना है। यहाँ पर कि यदि एचसीएफ इसका 26 है, यहाँ पर एचसीएफ के बारे में कह रहा है कि जो एचसीएफ है ये 26 है और संख्याओं में से एक संख्या आपको 442 है। N1 के बारे में आपसे बात कर रहा है कि ये आपको 442 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है कि क्या होगी, ठीक है ना। दूसरी संख्या अर्थात N2 के बारे में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि भैया N2 क्या होगी। आसानी से आप बता सकते हैं, आप तो जानते हैं कि जो N1 होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हमेशा एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो यहाँ पर आप एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या है H इंटू 340 अर्थात एचसीएफ के 340 गुनी, तो एलसीएम का वैल्यू कितना हुआ 340 गुना H, H का वैल्यू पहले यहाँ पर रख लीजिए, तो H का वैल्यू कितना है 26 हो जाएगा और इंटू 340, ये तो आपको एलसीएम हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे बात हो रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एचसीएफ पुनः एक बार यहाँ पर आने वाला है, ठीक है ना। जो एचसीएफ है पुनः आपको एक बार यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर आपको एक बार आने वाला है, क्योंकि ये एलसीएम का वैल्यू है H इंटू 340 अर्थात जो एचसीएफ का 340 गुना एलसीएम है ना, तो एचसीएफ का वैल्यू वहाँ पर 26 रखा गया है और दोबारा से एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है तो एचसीएफ के लिए आपको 26 रखा गया है। यहाँ पर आपको N2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ये गुना है तो इधर आकर के भाग होने वाला है, ठीक है। तो N1 का वैल्यू 442 जो कि आकर के इसमें भाग हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप इसे कटाइएगा, ठीक है ना, तो 13 दूना के 26 हो जाएगा और 13 तियाँ 39, 34 बार में आपको कटने वाला है। तो अब आपको यहाँ पर देखिए 34 से ये आपको डायरेक्ट कट जाने वाला है, ठीक है ना। ये 10 बार में तो आया कितना 26 दूना के 52, 520 आने वाला है, ठीक है ना। 520 अर्थात जो दूसरी संख्या है 520 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जो संख्याओं का गुना होता है हमेशा उनके एलसीएम एचसीएफ के गुना के बराबर होता है। यदि ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं और यही प्रश्न इस समय बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको अब आसानी से बना लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, ये भी वैसा ही कुछ प्रश्न कर रहा है कि किन्हीं दो अंकों के लसा तथा मसा का गुणनफल 24 है। बात समझिए, यहाँ पर लसा और मसा का गुणनफल बता रहा है कि 24 है। आगे कह रहा है तथा संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। जो यहाँ पर नंबर्स हैं N1 इंटू N2, इनका जो अंतर है ये आपको 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंक ज्ञात करें कि अंक क्या होंगे, इसमें से कौन से ऑप्शन वाले हैं जो कि यहाँ पर अंक होने वाले हैं। बात समझिएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर संख्याएं हैं उनका गुना है। बात समझिए, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। बात समझिए कैसे लिख सकते हैं, तो N1 इंटू N2 हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना सकते हैं। N1 इंटू N2, ठीक है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एचसीएफ इंटू एचसीएफ कितना है, ये आपको 24 है। एलसीएम इंटू एचसीएफ 24 हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या हो, 2 हो, तो इस 24 को आप ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि उनका अंतर 2 हो। सीधा सीधा बात है। तो आप कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर क्यों तोड़ेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर N1 के बारे में यदि हम बात करें तो N1 जो है ना, N1 जो है ये आपको 2 प्लस N2 कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर N2 प्लस 2 कह सकते हैं, N2 प्लस 2 कह सकते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में जो यहाँ पर उनका अंतर है ना, अंतर है आपको 2 का है। तो जो N1 और N2 अलग अलग हैं, सेम ही होने वाले हैं, सेम ही होने वाला है, क्योंकि अंतर ही यहाँ पर 2 का है। तो ये N यदि होगा तो ये आपको N प्लस 2 होगा। क्या होने वाला है, आपको N प्लस 2 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर है इनका 2 का है। जब N होगा ये N प्लस 2 होगा तो इनका अंतर 2 होगा। तो सीधा सीधा बात है, इसको आप ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि जो उनका अंतर हो कितना का हो, 2 का हो। अंतर क्या हो आपको, 2 का हो। तो यहाँ पर क्या आप तोड़ सकते हैं, 6 चौके 24। यदि N का वैल्यू 4 है तो N प्लस 2 क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। गुणा करेंगे तो 24 के बराबर आएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से ही बना सकते थे कि उनका अंतर 2 हो। तो ऑप्शन में देखेंगे किसका अंतर 2 है, तो 6 4 दिख रहा है आपको डायरेक्ट यहाँ पर कि 6 4 जिसका अंतर 2 है वही उसका सही आंसर है। और इस तरह से आप बना सकते हैं। नहीं तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप इसे तोड़ेंगे तब आप बनाने वाले हैं। तो आपको इतना कुछ नहीं करना है, बाई ऑप्शन जाना है और आसानी से बना लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। जहाँ से आपको आंसर प्राप्त हो सबसे ईजी उस रास्ते को आपको अपनाना है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से बना सकते हैं।
कह रहा है किन्हीं दो अंकों के लसा तथा मसा का गुणनफल आपको 168 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपको 168 है लसा तथा मसा गुणनफल, तथा संख्याओं के बीच का अंतर आपको यहाँ पर 17 है। तो यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या n + 17 होनी पड़ेगी, तभी तो आपको होने वाला है ना। अंतर यहाँ पर 17 है। तो यहाँ पर आपसे कहा है कि अंक ज्ञात करें, बात समझिएगा, अंक ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको कौन सा अंक होने वाला है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। इनके बीच का जो अंतर है, अंतर क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। अंतर 17 है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें अंतर आपको 17 आ रहा है, वही उसका उचित आंसर होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है जिसका अंतर 17 है, बाकी इसका अंतर 17 नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका अंतर आपको 17 है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं तो इनका अंतर आपको 17 नहीं है। बात समझिएगा, यहाँ पर इनका अंतर आपको 17 नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए हो गया, बी हो गया। तो आगे प्रश्न को आप देख रहे हैं कि अंतर 17 है और गुणनफल आप करेंगे, अंतर 17 होगा। यदि आप इसमें गुणनफल करेंगे तो क्या होना चाहिए, 168 आना चाहिए। 100 क्या होना चाहिए, 68 होना चाहिए। तो आप किसको गुणा करते हैं तो 168 प्राप्त होता है। इसमें आप यदि गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे उन संख्याओं का, तो ये आपको 4 हो गया और 4 दूना के 8 हो गया, 84 हो गया। लेकिन इसमें आप गुणा करेंगे तो ये आपको हो जाने वाला है 168, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। यही आपको सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी जो होने वाला है अब वो गलत हो जाने वाला है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप बता सकते हैं तो बताइए। यदि पूरा कॉन्सेप्ट आप जानते हैं एलसीएम एचसीएफ का तो आसानी से बना सकते हैं। इससे पहले भी दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का क्लास है, तो आप जरूर जा करके देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो जिस प्लेलिस्ट का आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसी प्लेलिस्ट में जाइए। अब A to Z आप यहाँ पर बीपीएससी टीचर के लिए आप क्लास दे सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे सभी वीडियो। तो जरूर आप देख लीजिएगा, हमने बेसिक से सब कुछ आपको बताया हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि किन्हीं दो अंकों का मसा 8 है तो इनका लसा निम्न में से क्या कभी नहीं हो सकता, इसके बारे में आपसे कहा जा रहा है। कह रहा है कि किन्हीं दो अंकों का मसा जो है 8 है। बात समझिएगा, जो आपको ये मसा है ना, ये 8 है, तो इनका लसा निम्न में से क्या कभी नहीं हो सकता, इसके बारे में बात करना है। तो जो आपको यहाँ पर एचसीएफ होता है ना, जो दोस्तों आपका एचसीएफ होता है, निश्चित रूप से लसा को काटने वाली संख्या होती है। अर्थात जो एचसीएफ होती है ना, वो यहाँ पर जो आपको एलसीएम होता है उसको आपको निश्चित रूप से भाग जाने वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही चेक करना है। यदि एक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आसानी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ वही चेक करना है कि बाई ऑप्शन कि कौन इसमें 8 से नहीं कट रहा है। जो नहीं कट रहा है वही उसका ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए 56 क्या कटने वाला है, तो हाँ कटने वाला है, तो ये आपका नहीं होगा। 60 नहीं कटने वाला है, तो ये इसका सही आंसर होने वाला है। ये भी कटने वाला है, ये भी कटने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका उचित आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा था कि यदि किन्हीं दो अंकों का मसा जो है 8 है तो इनका लसा निम्न में से क्या कभी नहीं हो सकता, तो वो है आपको 60। 60 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यदि आपका मसा 8 है तो लसा इनमें से कुछ भी हो सकता है, 32 हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, लेकिन 60 नहीं हो सकता। जो आपको लसा होगा वो हमेशा एचसीएफ से कटने वाली संख्या होगी। नहीं बात समझ में आ रही है, कोई बात नहीं। हम मान लेते हैं कि 2 है, 3 है और 5 ही मान लेते हैं, ठीक है ना। इनका हम एलसीएम लेते हैं, तो इनका हम यदि एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपको 30 आने वाला है। इनके एचसीएफ के बारे में बात करें तो एचसीएफ क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, क्योंकि कोई कॉमन है ही नहीं। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आपको क्या देखने से मिल रहा है कि जो यहाँ पर एलसीएम है ना, ये निश्चित रूप से आपको एचसीएफ से कट रही है, निश्चित रूप से आपको कट रही है। चाहे कोई भी लेंगे, ये जो एलसीएम है आपको निश्चित रूप से कटेगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको वही चेक करना है कि कौन निश्चित रूप से कट रही है, बस, और कुछ नहीं चेक करना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें भी वही बात कर रहा है कि दो अंकों का मौसा 17 है तो इनका लसा निम्न में से क्या कभी नहीं हो सकता, इसके बारे में बताना है। और मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आसानी से आप बता सकते हैं। आप सारे जो कॉन्सेप्ट हैं सीख चुके हैं, कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो आप ज़रूर इसे बना करके इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा इसका आंसर होने वाला है। मुझे आपका आंसर का इंतज़ार रहेगा। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आज का सेशन बहुत ही बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।